संध्या कोलकाता शहर में रहती थी। पिता की मौत के बाद वो अपने गांव से यहाँ आई थी ताकि माँ और बहन के लिए कुछ कमा सके। वो एक टॉय शॉप में काम करती थी। संध्या का सबसे बड़ा शौक था डॉल्स इकट्ठा करना। उसके घर में अलग अलग देशों की डॉल्स सजाई हुई थी, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन शॉप में नया कलेक्शन आया, लिमिटेड एडिशन लबूबू डॉल्स। संध्या, देखो सारी डॉल्स बिक गई, बस ये एक बची है। लेकिन वो डॉल बाकी सबसे अलग थी। उसका रंग सुनहरा था, आंखें नीली, और उसके होठों पर थी एक डरावनी पर प्यारी सी स्माइल। ये तो कितनी क्यूट है, मैं इसे अपने लिए रख लूंगी। उस डॉल का नाम था लबूबू डॉल। रात को उसने टॉमी को डॉल दिखाई। टॉमी, देखो, अब ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। लेकिन टॉमी अजीब बर्ताव करने लगा। वो डॉल को देखते ही जोर जोर से भौंकने और गुर्राने लगा। टॉमी, शांत हो जाओ, ये तो बस एक डॉल है। पर टॉमी मानने को तैयार नहीं था। वो डॉल को घूरते घूरते कमरे से बाहर भाग गया। अगले दिन ऑफिस में संध्या का मूड खराब था। हमेशा शांत रहने वाली संध्या अचानक कस्टमर पर चिल्ला पड़ी। संध्या, ये क्या बदतमीजी है? घर जाओ, आज से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। संध्या को समझ नहीं आया कि उसे अचानक इतना गुस्सा क्यों आया। रोते रोते वो घर लौटी। रात को वो डॉल को शेल्फ पर रखकर सो गई, पर आधी रात उसे किसी की हंसी सुनाई दी। कौन है वहां? कमरे के कोने में कोई खड़ा था, पर जब उसने लाइट ऑन की, वहां कोई नहीं था। बस वो लबूबू डॉल थी जो उसी की ओर देख रही थी। संध्या ने डॉल को उठाकर फिर शेल्फ पर रख दिया और वापस सो गई। लेकिन उसी रात उसे सपना आया। सपने में एक लाल रंग का भयानक प्राणी उसके सामने था। बड़े बड़े दांत, लंबे पंजे और सड़ा हुआ शरीर। वो उसके गले की ओर बढ़ रहा था। संध्या चीख पड़ी। अचानक उसकी नींद खुल गई, लेकिन तब उसने देखा लबूबू डॉल उसके सीने पर बैठी थी। टॉमी दौड़ता हुआ कमरे में आया। उसने डॉल को अपने दांतों से पकड़कर फाड़ डाला। संध्या पसीने से तरबतर थी। उसने डॉल के टुकड़े डस्टबिन में डाले और टॉमी को गले लगाकर फिर सो गई। सुबह उठते ही उसने देखा उसके हाथों पर लाल लाल दाने हो गए हैं और टॉमी कहीं नहीं था। टॉमी, कहाँ हो तुम? वो पूरे घर में ढूंढने लगी। आखिरकार जब बाथरूम में आई तो उसने शीशे में देखा उसका पूरा चेहरा लाल दानों से भर चुका था और उसके पीछे वही लाल दानव खड़ा था। लेकिन पीछे कोई नहीं था। सिर्फ शेल्फ पर वही लबूबू डॉल रखी थी। संध्या के होश उड़ गए। वो डॉल तो टॉमी ने फाड़ दी थी, अब वो फिर से यहाँ कैसे आ गई? अब उस डॉल की मुस्कान प्यारी नहीं थी, वो बदल चुकी थी एक भयानक हंसी में। संध्या भागती हुई किचन में गई और वहां जो देखा, उसकी रूह कांप गई। सिंक के नीचे उसका डॉग टॉमी मरा पड़ा था। उसके शरीर से खून बह रहा था, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह नोच डाला हो। नहीं, टॉमी। उसने तुरंत इंटरनेट पर लबूबू डॉल के बारे में सर्च किया। दुनिया भर में ये डॉल्स लोगों को मार चुकी हैं। लोगों की जॉब चली गई, बीमारियां लगी और कईयों की मौत हो गई। संध्या अब डर से कांप रही थी। उसने डॉल को जलाया और उसकी राख नदी में बहा दी। उस रात उसने ये पूरी घटना अपनी बहन रीना को फोन पर बताई। दीदी, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम आराम करो। संध्या को लगा कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन अगली सुबह लोगों ने उसके घर से उसकी डेड बॉडी निकाली और उसके पास वही लबूबू डॉल रखी थी। कहते हैं उस डॉल को एक प्राचीन दानव पजूजू ने शाप दिया था। आज भी कई देशों में इस डॉल को बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये सब सच है या सिर्फ अफवाह?